कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। केमिस्ट्री के एक और टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं। आप लोग सुने होंगे बार बार एटम बम, यह देश परमाणु शक्ति देश है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान अक्सर सुने होंगे गीदड़ भभकी देता रहता है कि भारत पे हम एटम बम, मतलब आप उस तरह ब्लैकमेलिंग करता रहता है। करने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास उससे एटम बम कम नहीं है और कम शक्तिशाली भी नहीं है, लेकिन ठीक है। और हम तो कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रहते। हमेशा यह मानते हैं कि युद्ध किसी भी समस्या का निदान नहीं है, समाधान समझौता ही है। अतः युद्ध के बाद सब कुछ नष्ट करके समझौता करने से बेहतर है युद्ध से पहले ही समझौता कर लिया जाए। हम कभी भी किसी भी युद्ध के पक्ष में नहीं होते हैं। लेकिन संयोग देखिए कि केमिस्ट्री का इससे सीधा संबंध है। अब यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, यह एक ऐसा एटम है जिस पर न्यूट्रॉन का बम्बारमेंट कराते हैं यदि, तो न्यूक्लियर फ्यूजन एक रिएक्शन होता है, नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया से एक अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब हम आपको शुरू में भी बताए हैं और अभी भी बता रहे हैं कि विज्ञान हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है। ऐसे ही केमिस्ट्री का बहुत सारा उपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। यदि वह रिएक्शन यूरेनियम और यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, यदि इस रिएक्शन को हम कंट्रोल कर ले टेक्निक से, अब चूंकि रिएक्शन कैसे होता है क्या होता है बहुत बड़ा करेंगे तो वीडियो बड़ा होगा, लेकिन यदि उसे हम कंट्रोल करें तो उसे न्यूक्लियर रिएक्टर कहेंगे। और उस एनर्जी का हम यूज तमाम तरह की फैक्ट्री, कंपनी, तमाम तरह के और जगह उपकरण में, चिकित्सा में, अलग अलग क्षेत्रों में उसका उपयोग कर सकते हैं, अगर उस रिएक्शन को हम कंट्रोल करके रखें। कंट्रोल रिएक्शन बोलते हैं उसको। लेकिन यदि उसी रिएक्शन को, जो यूरेनियम या प्लूटोनियम पे न्यूट्रॉन का बम्बारमेंट हो रहा है, उसको यदि हम अनकंट्रोल कर दें तो फिर वह न्यूक्लियर फ्यूजन से एटम बम का रूप ले लेगा। अब वह बहुत खतरनाक रूप होता है। आपको पता होगा, जानकारी होगा कि 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिरा था। आज तक बताते हैं लोग कि आज तक वहां प्रभाव है। वहां की जमीन बंजर हो गई, वहां के लोग अपंग पैदा होते, तमाम तरह की विकृतियां आ गई। इसलिए हम प्रभु से यह प्रार्थना करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि कभी भी एटम बम, न्यूक्लियर बम जैसी नौबत किसी भी देश के साथ न आए। लेकिन यह जान लीजिए कि 1945 का जो एटम बम था उसमें टेक्नोलॉजी उतनी आगे नहीं थी। अब जो एटम बम है उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। यानी यदि वह कहीं भी किसी भी तरह का उसका दुरुपयोग होता है तो बहुत